अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी की वो 3 करिश्माई हदीसें सुनाऊंगा जिसे सुनकर शैतान भी पनाह मांगता है। और सुनिए, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको आयतुल कुर्सी का वो रूहानी तर्जुमा सुनाऊंगा जिसे समझने के बाद आपकी हर नमाज का लुत्फ बदल जाएगा। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले सही मुस्लिम की एक हदीस सुनिए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाहु अन्हो से एक सवाल पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की किताब में सबसे अजीम आयत कौन सी है? हजरत उबई बिन काब ने अदब से जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही सवाल दोहराया। तब हजरत उबई बिन काब के दिल में अल्लाह ने इल्म की रोशनी डाली और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो आयत आयतुल कुर्सी है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खिल उठा। आपने उनके सीने पर अपना हाथ रखा और दुआ दी, ए अबू मुंजिर, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, 6600 से ज्यादा आयतों में से जिस आयत को सरदार होने का मकाम मिला वो आयतुल कुर्सी है। अब जरा दिल थाम कर दूसरी हदीस सुनिए जो हमारे लिए जन्नत की बशारत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना ले तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी जैसे ही उस मोमिन की रूह जिस्म से निकलेगी उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट का अमल और इतना बड़ा इनाम, ये मेरे रब की रहमत नहीं तो और क्या है। और अब सुनिए तीसरी हदीस जो अल्लाह की कुदरत और हिफाजत का बेहतरीन नमूना है। ये वाकया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का है। उन्हें सदकाए फितर के खजूरों की निगहबानी सौंपी गई थी। रात का सन्नाटा था कि अचानक उन्होंने देखा एक शख्स आया और दोनों हाथों से खजूरें चुराने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे फौरन पकड़ लिया और कहा, कसम खुदा की, मैं तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मजबूर हूं। हजरत अबू हुरैरा का दिल पसीज गया। उनकी मोहब्बत और रहम ने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए खुद ही पूछ लिया, ए अबू हुरैरा, कल रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? अबू हुरैरा ने पूरा किस्सा सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो आज रात फिर आएगा। दूसरी रात वो फिर आया, फिर पकड़ा गया और फिर अपनी मुफलिसी का वास्ता देकर छूट गया। लेकिन तीसरी रात हजरत अबू हुरैरा ने ठान लिया था कि आज इसे नहीं छोड़ना। जब वो चोर तीसरी बार पकड़ा गया और देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने एक अजीब सौदा किया। उसने कहा, ए अबू हुरैरा, मुझे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा जिससे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अबू हुरैरा ने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से पूरी रात तुम पर एक मुहाविज मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब फटक भी नहीं सकेगा। अगली सुबह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अबू हुरैरा, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो अज़ल से झूठा है, वो शैतान था। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की मशीयत थी कि उसने शैतान